दोनों लोगों के साथ, अगर इन दोनों लोगों की उपस्थिति में ये किसी समय आ रहे हैं और ठूठों की काउंटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं तो उसे आप, इतना मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इनके बिना अगर वो आपके परिसर में आ रहे हैं तो आपको जो वैधानिक कार्रवाई करनी है आप। ठीक है, आप मैं बोल लूँ भाई साहब? हाँ बिल्कुल। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करेंगे वन प्रकरण को लेकर। उस वन प्रकरण को लेकर जो विगत कुछ माह से और खास तौर पे उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, पछवादून विकास नगर के बाड़वाला ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजावाला का वो प्रकरण है, जिस प्रकरण में हाल ही में तमाम सारे विभागों ने वहां पर मौका मुआयना किया है। मुख्य वन संरक्षण अधिकारी ने भी हाल ही में वहां का विजिट किया था और खुद देखा था उस परिस्थिति को। उसके बाद कल मुख्य वन संरक्षण अधिकारी के निर्देशानुसार डीएफओ देहरादून, विकास नगर, कालसी के अधिकारियों के साथ ही समाज सेवी याचिकाकर्ता राकेश तोमर उत्तराखंडी के नेतृत्व में भी वहां एक बार फिर टीमें पहुंची और एक बार फिर मौका मुआयना किया। उस दौरान कई बार ये देखा गया कि समाज सेवी राकेश तोमर उत्तराखंडी के साथ, जो कि इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता भी हैं, उनके साथ इस तरीके के नोकझोंक भी देखने को मिली है। कई सारी नोकझोंक हुई है स्थानीय लोगों की भी। तो कहीं ना कहीं जो डीएफओ देहरादून है उनको उसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश दिखाकर शांत करना पड़ा। वही राकेश तोमर उत्तराखंडी ने यह आशंका जताई है कि इस पूरे प्रकरण में शीर्ष अधिकारी, बड़े अधिकारियों को कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यदि ऐसा है तो क्या ये कितना उचित है? क्या इतने बड़े अवैध कटान के खिलाफ यदि जवाबदेह शीर्ष अधिकारियों पर कोई शिकंजा नहीं कसता है तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा? चंद लोगों को बलि का बकरा बनाकर इस पर पर्दा डाल दिया जाएगा? तमाम सारे प्रश्न राकेश तोमर उत्तराखंडी ने उठाए हैं। साथ में उन्होंने ये बार बार आग्रह किया था कि वहां पर जो वन दिखाए गए हैं, कितने वन काटे गए हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी वो आंकड़ा सही नहीं है। जिसके मद्देनजर कल एक बार फिर टीम वहां पर पहुंची है और सारे जो एक बार दोबारा से काउंटिंग की जा रही है कि वास्तव में कितने पेड़ों का जो वहां पर कटान हुआ है। लेकिन ये सारा प्रकरण जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने प्रश्न उठाए हैं कि बड़े आला अधिकारियों को बचाने के प्रयास, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्या इस तरीके से अगर आला अधिकारियों को बचाते रहे तो क्या जो वन माफिया पनप रहे हैं वो कल भी उन उच्चाधिकारियों की शाह में फिर से इस तरीके के प्रकरण करने के लिए आगे आ सकते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर ये लड़ाई, एक समाज सेवी जो ये लड़ाई लड़ रहा है, उस समाज सेवी के साथ कितना न्याय है? खैर, उत्तराखंडी ने, राकेश तोमर उत्तराखंडी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जब तक उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है, किसी तरह कोई आशंका रहती है, तब तक जो है वो इस प्रकरण में चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े वो वहां भी जाएंगे, तमाम सारे आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और विशेष तो इस पूरे प्रकरण में पछवादून के जो मीडिया कर्मी है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिस कारण आज ये प्रकरण राकेश तोमर उत्तराखंडी के माध्यम से सामने आया है। मैं कुछ कल की भी आपको ये तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर है पछवादून विकास नगर से रवि भरान, वो लगातार वहां से इस कवरेज को आप सभी तक पहुंचाते रहे हैं, हम सभी तक पहुंचाते रहे हैं। वही हमारे सहयोगी रिपोर्टर रवि भरान के द्वारा जो कुछ विजुअल लिए गए हैं वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। आप हमारे पर्दे पर भी देख सकते हैं किस तरीके की नोकझोंक भी वहां हो रही है और मौका मुआवने पर अधिकारी आए हैं, टीमें आई है, वो जांच कर रही है। और साथ में जांच अधिकारी और याचिकाकर्ता रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी की भी हम प्रतिक्रिया जानते हैं। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको इस पूरे प्रकरण में कल जो जांच टीम आई थी उनके उस अधिकारी की प्रतिक्रिया की ओर और साथ में याचिकाकर्ता राकेश तोमर की प्रतिक्रिया की ओर। बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। जिनके ऊपर इस राजावाला प्रकरण के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज है और 4 मुकदमे अन्य दर्ज है। यह आप पत्रकारों को बिल्कुल भी ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि पत्रकार डर गया तो समाज डरेगा, समाज डरेगा तो निश्चित
इस देश का बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम खड़े हैं और तत्पर रहेंगे। जब जब भी ऐसे भस्मासुर, ऐसे फनों को हम कुचलने का काम करेंगे, चाहे हमें इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें हम लोग अंतिम रूप देखे रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख वन संरक्षक खौफ उत्तराखंड को निर्देशित किया गया था कि इस क्षेत्र का भ्रमण कर लें और यह देख लें कि कितने पेड़ कटे हैं और क्या कोई अवैध कार्य हो रखा है। उसके क्रम में खौफ महोदय ने, प्रमुख वन संरक्षक खौफ ने एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता डीएफओ देहरादून की है और साथ में अन्य सदस्य भी हैं उसमें। और हमें यह टास्क दिया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में आज की डेट में जो ठूंठ बचे हुए हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया जाए और उनकी गिनती कर ली जाए कि कितने ठूंठ विद्यमान हैं और इस क्षेत्र की पूरी कॉम्बिंग करके वो रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक खौफ को उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने अभी निरीक्षण करा कितना अवैध पातन हुआ? वो तो चूंकि एरिया बड़ा है तो इसकी काउंटिंग में कुछ समय लगेगा, ऐसे अचानक नहीं हो सकती है। और रिपोर्ट जो है पहले न्यायालय में सबमिट की जाएगी, जब भी तैयार हो जाती है उसके बाद पब्लिक डोमेन में संज्ञान में आया है। चूंकि ये राजस्व की भूमि है और नाप खेत है, नाप लैंड है और उसमें जो अवैध पातन हुआ है उसमें वन विभाग ने भी कुछ कार्रवाई पूर्व में कर रखी थी और जहां पे शिथिलता पाई गई तो उच्च स्तर पर निर्णय लेकर के वन विभाग के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध तथा राजस्व विभाग के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और प्रकरण में अगर आवश्यक पाया जाएगा तो उच्च स्तर पर निर्णय होगा कि किसी अन्य पे कार्रवाई कुछ और करनी होगी तो वो भी की जाएगी। तो ये आपने इस वन प्रकरण पर देखी एक बार फिर खास रिपोर्ट डीसीपी न्यूज के माध्यम से। आगे भी हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का ये मामला है उसमें उचित न्याय याचिकाकर्ता को मिले, उचित न्याय रूल और रेगुलेशन के आधार पर जिस जो कानून व्यवस्था इस तरीके के अवैध कटान के खिलाफ कानून लागू करती है उस कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे अन्य वन माफियाओं के लिए एक मिसाल प्रस्तुत हो और इस तरीके के प्रकरण न हो। खास खबर में आप देख रहे थे डीसीपी न्यूज के साथ पचौदूर विकास नगर से सहयोगी रिपोर्टर रवि भरान की रिपोर्ट। आगे के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।